तो बच्चों, कैसे हो? तो इस वीडियो में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन जो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का एक टॉपिक है, उसका एक मैथ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन। ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹16 पर शेयर। ए लिमिटेड इशू किया है कितना इक्विटी शेयर? 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, और ₹16 पर शेयर। एक शेयर का दाम कितना है? तो 16 रुपया। एक शेयर का दाम कितना है? 16 रुपया। फेस वैल्यू है लेकिन 10 रुपया। का माने क्या हुआ? 6 रुपया प्रीमियम लिया जा रहा है। 6 रुपया क्या लिया जा रहा? प्रीमियम। ठीक है, तो देखो टू पब्लिक एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,62,500 शेयर्स। एप्लीकेशन मिल गया कितना शेयर का? तो 1,62,500 शेयर का। मतलब समझ में आ रहा? 1,62,500 शेयर मतलब, हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया बताओ? 62,500 शेयर्स का। ठीक है, कैसे? 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था कंपनी, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया? 1,62,500। ठीक है, सो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 62,500 शेयर्स। अब देखो कंपनी क्या कर रहा है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वेर मेड एज फॉलोज। तो शेयर्स का अलॉटमेंट इस तरह से किया जा रहा। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए 75,000 इक्विटी शेयर्स के लिए जो अप्लाइड किया था, शेयर्स अप्लाइड फॉर और शेयर्स अलॉटेड। 75,000 इक्विटी शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया था उसको 75,000 इक्विटी शेयर ही दे दिया गया। जो 75,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको कितना शेयर दिया गया? 75,000 शेयर दिया गया। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75,000 शेयर मांगा था, 75,000 पूरा दिया गया। कैटेगरी बी 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया था, एप्लीकेशन सेंड किया था, उन लोग को 15,000 शेयर दिया गया, 15,000 शेयर। मतलब समझ में आ रहा? हाँ, उन लोग को कम शेयर दिया गया। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? प्रोराटा एडजस्टमेंट। 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन सेंड किया था, लेकिन उन लोगों को 15,000 शेयर दिया गया। ठीक है, तो 25,000 शेयर जो कम दिया गया वो क्या किया जाएगा? वो कंपनी के द्वारा एडजस्ट किया जाएगा। कंपनी वो एडजस्ट करेगी। ठीक है, 25,000 का एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी क्या कर लेगी? वो कंपनी एडजस्ट कर लेगी। किस में बताओ? तो सब्सिक्वेंट कॉल में। ठीक है, 40,000 जो सेंड किया था उसको कितना शेयर दिया गया? देखो 15,000 शेयर दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखो 35,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन भेजा था उसको कितना दिया गया? 10,000 शेयर। समझ में आ रहा? ये लोग एप्लीकेशन सेंड किया था कितना शेयर के लिए बताओ? हाँ, 35,000 के लिए, लेकिन इन लोगों को दिया गया कितना बताओ? 10,000 शेयर्स। का माने क्या? इन लोग को भी कम दिया गया, इन लोग का भी एडजस्ट किया जाएगा। कितना कम दिया गया बताओ तो? 35,000 का उन लोग एप्लीकेशन सेंड किया था, उन लोग को दिया गया कितना? 10,000 शेयर्स। दैट मीन्स उन लोग कम कितना दिया? उन लोग को कम कितना दिया गया कंपनी के द्वारा? 25,000। तो 25,000, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रख ली, उसको एडजस्ट किया जाएगा किसमें? सब्सिक्वेंट कॉल में। ओके, नेक्स्ट देखो डी नंबर। डी नंबर में देखो क्या है? डी नंबर 12,500 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को नील शेयर दिया गया, कोई शेयर दिया ही नहीं गया। मतलब उन लोग का पूरा एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करेगी? रिफंड कर देगी, वापस कर देगी। क्यों? क्योंकि उन लोग को एक भी शेयर नहीं दिया। तो कैसे एडजस्ट करें नेक्स्ट कॉल में? इसलिए वो क्या किया जाएगा? कंपनी के द्वारा रिफंड किया जाएगा। जिसको नील शेयर, ठीक है, नील मतलब शेयर दिया ही नहीं कंपनी, तो क्या किया जाएगा? वो पैसा 12,500 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन मनी उन लोग सेंड किया था वो पैसा कंपनी रिटर्न करेगी। देखो फिर क्या लिखा हुआ? कॉल स्वेयर। कॉल्स क्या क्या है देखो? एप्लीकेशन ₹5। अच्छा, ऊपर में हम लोग कुछ देखे थे। हाँ, ऊपर में नोटिस किया था तुम लोग। क्या नोटिस बताओ? क्या नोटिस करना है कि भाई 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू, लेकिन कितना करके इशू किया था कंपनी? कंपनी कितना करके इशू की? 16 रुपीज़ करके, 16 रुपया करके। एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन 16 रुपया करके इशू किया जा रहा है। दैट मीन्स प्रीमियम में इशू हो रहा है। कितना प्रीमियम है बताओ? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? 6 रुपीज़, 6 रुपया। ठीक है, 6 रुपया प्रीमियम है।
बात समझ में आ रहा है? 6 रुपया क्या है? प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू है कितना बताओ? 10 रुपया, और इशू किया जा रहा कितना है बताओ? 16 रुपया करके। दैट्स वाई रुपीज 6 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। 6 रुपया प्रीमियम। अब 6 रुपया प्रीमियम देखो कंपनी ले रही कैसे बताओ? देखो कॉल्स देखो, एप्लीकेशन कितना है बताओ? एप्लीकेशन है ₹5, इसमें प्रीमियम लिया जा रहा ₹3। एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम लिया जा रहा 3 रुपया, ठीक है। अलॉटमेंट है 6 रुपया, उसमें प्रीमियम लिया जा रहा 2 रुपया। फर्स्ट कॉल है 3 रुपया, उसमें प्रीमियम है 1 रुपया। टोटल 6 रुपया प्रीमियम लेना था ना, तो ले लिया। 3 2 1, एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपया, और फर्स्ट कॉल में 1 रुपया। फाइनल कॉल 2 रुपया है। फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है, इसको ऐड करो चारों को। 5 6 11 11 3 14 2 16, 16 रुपया। 16 रुपया कंपनी को लेना था, कंपनी ले ली, ठीक है। नीचे देखो, ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ऑल मनी रिसीव्ड। सब कॉल मेड किया गया और सब मनी मिल गया कंपनी को, एक्सेप्ट 1000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मतलब ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी 75,000 इक्विटी शेयर के लिए जो अप्लाई किया था उन लोगों को पूरा 75,000 शेयर दिया गया था ना, इसमें से 1000 शेयर क्या कर दिया? 1000 शेयर, ठीक है, फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। फाइनल कॉल में वो लोग एरियर रख दिया, इसका माने, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है कंपनी का। बताओ कैसे बनाएंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसको बनाने के पहले हम लोग को क्या करना होगा जानते हो? वर्किंग नोट बनाना होगा, ठीक है। तो देखो, ये जो हम लोग देखे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ये कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो उसमें से देखो फर्स्ट कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 75,000 इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन भेजा था 75,000 इक्विटी शेयर लेने के लिए, उन लोग को 75,000 इक्विटी शेयर पूरा दिया गया। दैट्स वाई देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं ना। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डी नंबर में 12,500 इक्विटी शेयर लेने के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को नील, कोई भी शेयर नहीं दिया गया। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स उन लोग को पूरा उन लोग का एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दिया जाएगा, कंपनी वो रिटर्न कर देगी, ठीक है। प्रॉब्लम किस में है? बी और डी में, सॉरी बी और सी में। बी और सी में है प्रॉब्लम। 40,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को 15,000 शेयर दिया गया। 25,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कंपनी रिसीव करके रख ली ना, वो एडजस्ट करना होगा, ठीक है, सब्सिक्वेंट कॉल में। और ये 35,000 इक्विटी शेयर के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को 10,000 शेयर दिया गया। उन लोग का 25,000, लोग का भी 25,000, ठीक है, हाँ, का एडजस्ट करना होगा नेक्स्ट कॉल में। अरे तो देखो आंसर, ये वर्किंग नोट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं। देखो ए नंबर 75,000 इक्विटी शेयर के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को 75,000 इक्विटी शेयर दे दिया गया, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा। बी नंबर देखो 40,000 इक्विटी शेयर के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को 15,000 इक्विटी शेयर दिया गया, हाँ बोलो। ये देखें ना सेकंड वाला, 40,000 इक्विटी शेयर के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को 15,000 इक्विटी शेयर दिया गया, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग वर्किंग नोट बनाए। देखो तो 40,000 इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन सेंड किया था, तो एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ करके, मतलब उन लोग सेंड कितना किया था? उन लोग सेंड किया था 40,000 इंटू 5, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और उन लोग को कंपनी दी कितना? उन लोग को कंपनी दी 15,000 शेयर, इक्विटी शेयर, ES फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो उन लोग का जो एप्लीकेशन मनी है वो कैपिटल में ट्रांसफर कितना होगा? 5 करके, ठीक है। 15,000 इंटू 5 मैंने 75,000। लोग सेंड किया था 2 लाख रुपया, 40,000 शेयर लेगा बोल के वो लोग 5 रुपये के भेजा था। 40,000 गुना 5, 2 लाख। और उन लोग को कंपनी दी कितना? तो 15,000 शेयर, 15,000 शेयर दी। तो 15,000 शेयर का 5 रुपये के ट्रांसफर होगा कैपिटल प्रीमियम, कैपिटल में भी ट्रांसफर होगा, प्रीमियम में भी ट्रांसफर होगा, प्रीमियम भी है ना इसलिए। तो जो भी हो, तो 75,000 कंपनी रखेगी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया आप बोलो? एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब समझ में आ रहा है? ये 2 लाख माइनस 75,000, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज ₹1,25,000। This 1,25,000 rupees will be adjusted in subsequent call. That means allotment, next है first call, next है final call, ठीक है।
हाँ, ये सब कॉल में एडजस्ट होगा। और ये सब कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी यदि कुछ अमाउंट बैलेंस बच गया ना, तो वो कंपनी को फिर रिफंड भी करना होगा। आज समझ में आ रहा? बोलो हाँ कि ना? तो देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, ये 1,25,000 रुपीज़। अब देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है। अलॉटमेंट देखो, कंपनी जो ड्यू करेगी कितना शेयर के लिए, तो 15,000 शेयर के लिए। ठीक है, वाई 15,000 शेयर्स? बिकॉज कंपनी हैज अलॉटेड देम 15,000 शेयर्स ओनली। कंपनी उन लोग को अलॉट किया ओनली 15,000 शेयर ना, तो 15,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना हो जाएगा बोलो? 15,000 इक्विटी शेयर 6 रुपये के। अलॉटमेंट 6 करके है ना। देखो अलॉटमेंट कितना है, देखो अलॉटमेंट है 6 रुपया। देखो अलॉटमेंट 6 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया। ये प्रीमियम कितना है वो देखने का जरूरत नहीं है अभी, अभी ओनली ये अमाउंट देखो कितना, इतना करके है। तो अलॉटमेंट कितना है? 6 रुपीज़। तो अलॉटमेंट मनी कंपनी ड्यू करेगी 15,000 शेयर के लिए। 15,000 शेयर उन लोग को दिया गया है। लोग 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन सेंड किया था, उन लोग को 40,000 शेयर तो दिया नहीं गया ना, 15,000 शेयर दिया गया। तो कंपनी अलॉटमेंट जो ड्यू करेगी 15,000 शेयर का 6 रुपया के, मैंने 90,000, 90,000, ये 90,000, ठीक है 90,000 लिखा हुआ है। देखो कंपनी के पास रखा हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना, ये 1,25,000। और कंपनी अलॉटमेंट में कितना ड्यू करेगी लोग से? 90,000। ठीक है, तो कौन वाला एडजस्ट होगा, समझ में आ रहा है? ये दोनों अमाउंट में हम लोग को कंपेयर करना होगा। कंपनी के पास रखा हुआ है कितना बताओ? 1,25,000। कंपनी अलॉटमेंट में ड्यू कितना कर रही है उन लोग से? 90,000। ये दोनों में लेस अमाउंट कौन है बताओ? लेस अमाउंट विल बी एडजस्टेड। दोनों में जो कम है, दोनों में कम कौन वाला हुआ बताओ? 90,000। तो 90,000 रुपीज विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है ये दोनों में जो कम है, 90,000 रुपया। बात समझ में आ रहा? ये 90,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी देखो बैलेंस रह गया। बैलेंस कितना रह गया बोलो? बैलेंस रह गया 35,000 रुपया। बैलेंस कितना रह गया? 35,000। हाँ बोलो ना, बैलेंस रह गया 35,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1,25,000 था टोटल, उसमें यदि हम लोग माइनस कर दे कितना, 90,000, 90,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, फिर भी 35,000 बच गया। अब देखो फर्स्ट कॉल कितना ड्यू करेगी कंपनी? 15,000 शेयर का कितना रखे? 3 रुपया रखे। बात समझ में आ रहा? फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपया रखे है ना। फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपया। देखो फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपया, उसमें प्रीमियम 1 रुपया है और फाइनल कॉल 2 रुपया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कॉल में कंपनी ड्यू करेगी 15,000 इक्विटी शेयर का 3 रुपया रखे, मतलब 45,000। अब देखो कंपनी के पास रखा हुआ कितना? 35,000। और फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल ड्यू अमाउंट 45,000। तो हम लोग को देखना लेस अमाउंट, दोनों में कम जो भी ना है, कम जो भी है वो अमाउंट होगा एडजस्ट। हमेशा जानकर रखो दुनिया में क्या, हाँ जो कम होता है वो एडजस्ट होता है बड़ा में जाके। ठीक है, कम एडजस्ट हो सकता है बड़ा में जाके, जो बड़ा है वो एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, हाँ जो छोटा है वो बड़ा में जाके एडजस्ट हो सकता है। देखो एक एग्जांपल देखो, मेरे पास ये एक रखा हुआ है। देखो ये एक दिखा रहे तुम लोग को उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। देखो ये है, ये जो जगह है ना ये बड़ा है और ये है छोटा, इसीलिए ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ यदि मान लो ये जो, ठीक है ये जो बॉक्स है ये यदि छोटा होता तो ये क्या उसमें एडजस्ट हो सकता? नहीं। ये एडजस्ट होने के लिए कौन छोटा होना चाहिए? ये जो छोटा होगा वो उसमें जाकर एडजस्ट हो गया। क्या बोले, समझ में आया? जो छोटा होता वो एडजस्ट हो सकता है बड़ा में जाके। ठीक है, हाँ बड़ा कभी एडजस्ट नहीं हो सकता, बड़ा कभी एडजस्ट नहीं हो सकता छोटा में जाके। ठीक है, तो छोटा हमेशा एडजस्ट होता है बड़ा में। तो हम लोग को क्या देखना है जानते हो? हम लोग को देखना है बैलेंस अमाउंट कितना है 35,000 और फर्स्ट कॉल ड्यू कितना हुआ 45,000। तो कौन एडजस्ट होगा? ये दोनों में जो कम है ना 35,000 एडजस्ट होगा। देखो लिखा हुआ है 35,000 रुपीज, 35,000 एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल। अब देखो 35,000 यदि हम लोग एडजस्ट कर लिए फर्स्ट कॉल में, था कितना? 35 से था, 35,000 था 35,000, और 35,000 यदि एडजस्ट कर लिए फर्स्ट कॉल में, बैलेंस कितना बचा? 0। बात समझ में आ रहा? मतलब एडजस्ट हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 90, दिस इज, ठीक है 90,000। टोटल 1,25,000 था ना एक्सेस एप्लीकेशन में, नहीं देखो ये वाला 1,25,000, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया 90,000 और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया 35,000।
90 और 35 यदि जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना 1,35,000 जो था, 1,25,000 जो था वो एडजस्ट हो गया। 1,25,000 जो था वो एडजस्ट हो गया। कैसे? तो अलॉटमेंट में 90 एंड फर्स्ट कॉल में 35,000, 35,000। तुम लोग बोलोगे सर फर्स्ट कॉल तो 45 हो रहा, 45 हो रहा तो क्या हुआ? कंपनी के पास था 35,000, तो 35,000 एडजस्ट हो सकता है, कंपनी 35,000 एडजस्ट कर सकती है। बात समझ में आ रहा? फर्स्ट कॉल 45,000 हो रहा, कंपनी ड्यू करेगी 45,000, लेकिन कंपनी के पास रखा हुआ 35 से है तो 35,000 एडजस्ट कर लेगी। तुम लोग बोलोगे 10,000 जो बच गया, 10,000 वो लोग फिर देगा, वो लोग देगा। 35,000 कंपनी के पास जो रखा हुआ तो वो एडजस्ट कर लिया। बात समझ में आ रहा? यानी कंपनी क्या करेगी? कंपनी उन लोग से 10,000 रुपया लेगी, 10,000 फर्स्ट कॉल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी नंबर। सी नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सी नंबर का एडजस्टमेंट। इसको ना हम लोग टेबल में भी बना सकते हैं, टेबल। ठीक है, एक एनालिटिकल टेबल बोल के भी बना सकते हैं, ये समझाने का पर्पस के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, हम ऐसे तुम्हारे जाके अभी प्रेजेंटेशन रखे हैं। ठीक है, इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर देंगे बाद में, ये समझने का पर्पस के लिए। ठीक है, ऐसा रखे हैं। बात समझ में आ रहा? देखो सी नंबर ना, सी कैटेगरी का जो था वो लोग 35,000 के लिए एप्लीकेशन सेंड किया था। ये 35,000 वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बी नंबर बनाए ना, सेम टू सेम ऐसी 35,000 का उन लोग एप्लीकेशन सेंड किया था। उन लोग को दिया गया कितना? 10,000 शेयर। उन लोग को दिया गया कितना? 10,000। तो बताओ उन लोग 5 रुपये के एप्लीकेशन मैंने सेंड किया था, तो 35,000 इंटू 5 यानी 1,75,000। देखो वो लोग को दिया गया 10,000 शेयर, मतलब उन लोग का ठीक है कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? कैपिटल या प्रीमियम, जो भी हो, प्रीमियम भी है इसीलिए प्रीमियम बोल रहे हैं। मैंने कंपनी एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट कर सकती है उन लोग का पैसा? 10,000 शेयर दी है ना कंपनी, तो 10,000 इंटू 5 है 50,000 रुपीज। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना बच गया? बोलो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना बच गया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,75,000 माइनस 50,000, 1,75,000 माइनस 50,000 कितना? 1,25,000 एक्सेस एप्लीकेशन बच गया। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट में उन लोग से मांगा जाएगा कितना? अलॉटमेंट में उन लोग से मांगा जाएगा 10,000 शेयर के लिए। कितना शेयर के लिए? 10,000। क्यों? क्योंकि उन लोग को 10,000 शेयर कंपनी दी है ना, तो 10,000 शेयर का कितना रखे? 6 रुपया रखे, 6 रुपया की कंपनी ड्यू करेगी ना। 60,000 कंपनी के पास रखा हुआ कितना? 1,25,000। कंपनी अलॉटमेंट में ड्यू कर रही है कितना? 60,000। ठीक है, मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कौन वाला होगा? 1,25,000 और 60,000 में कम कौन वाला है? वहाँ लेस लिखा हुआ है, आया नहीं ठीक से, तो 1,25,000 और 60,000 में कम कौन वाला है? 60,000। तो 60,000 रुपीज विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। 60,000 रुपया कंपनी एडजस्ट कर लेगी अलॉटमेंट में। ठीक है, तो फिर भी देखो बैलेंस कितना बच गया? 1,25,000 में 60,000 एडजस्ट हो गया तो 65,000 बैलेंस बच गया, 65,000। अब देखो फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा 10,000 शेयर। ठीक है, 10,000 शेयर उन लोग को दिया गया, 10,000 शेयर 3 रुपये के फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, मतलब 30,000। अब देखो कंपनी पास रखा हुआ है 65,000 और कंपनी ड्यू कर रही है फर्स्ट कॉल के लिए 30,000। ये दोनों में कंपेयर करो, कम कौन वाला है? कम है 30,000। ठीक है, तो इसीलिए देखो ₹30,000 एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, 30,000 एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल में। ठीक है, 65,000 था ना 65,000, उसमें से 30,000 एडजस्ट हो गया फर्स्ट कॉल में। फिर भी बैलेंस कितना बच गया? फिर भी बैलेंस बच गया देखो 35,000। फिर भी बैलेंस कितना बच गया? 35,000। ये 35,000 है। ठीक है, हाँ क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया 30,000। टोटल देखो 65,000 था, 65,000 उसमें से 30,000 एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, दैट्स वाई बैलेंस इज ₹35,000। ठीक है, अब देखो फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में देखो कितना ड्यू होगा? 10,000 इक्विटी शेयर 2 रुपये के, फाइनल कॉल 2 रुपये के है, मतलब 20,000। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹2, 20,000। देखो कंपनी के पास अभी रखा हुआ है 35,000, कंपनी फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकेगा ओनली 20,000 रुपीज। ठीक है, ये दोनों में कम कौन वाला है? कंपनी के पास है 35, लेकिन कंपनी ड्यू कर रही है फाइनल कॉल में। ठीक है 20, दैट मीन्स 20,000 रुपीज विल बी एडजस्टेड इन फाइनल कॉल। 20,000 रुपया फाइनल कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी कंपनी के पास बच गया 15,000। क्यों? क्योंकि 35,000 था ना, 35,000 में 20,000 एडजस्ट हुआ फाइनल कॉल में। फिर भी बच गया कितना? 15,000। अब ये 15,000 क्या किया जाए? फाइनल कॉल तक तो हो गया सब कॉल, तो ये 15,000 ना, ये 15,000 रिफंड किया जाएगा। ये 15,000 ना वापस कर देना होगा उन लोग को, क्योंकि 15,000 एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है,
ये बनाओगे तुम लोग, ठीक है, 2-3 बार ये सब वर्किंग नोट्स तुम लोग को बनाना होगा तो ना क्लियर हो जाएगा, देखना। बात समझ में आ रहा? ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन हम लिए हैं, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का तो प्रोराटा एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, जैसे क्लियर हो जाए, बनाओगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तुम लोग इस तरह से बनाओगे और इस तरह से हम प्रेजेंटेशन रखे हैं जैसे तुम लोग को समझ में आए। समझ में आ रहा? डी नंबर देखो, 12,500 इक्विटी शेयर के लिए जो एप्लीकेशन सेंड किया था उन लोग को नील मतलब कोई शेयर दिया ही नहीं गया, तो क्या किया जाएगा बताओ? उन लोग को शेयर दिया नहीं तो 12,500 शेयर का 5 रुपये के, उन लोग 5 रुपये के सेंड किया था, ठीक है, 5 रुपया सेंड किया था ना, हाँ, एप्लीकेशन के लिए। तो 12,500 गुना 5 कितना हो रहा बताओ? 62,500, 62,500 ये रिफंड कर दिया जाएगा, ये रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो समरी ऑफ एडजस्टमेंट, नेक्स्ट देखो समरी ऑफ एडजस्टमेंट लिखे हैं। समरी ऐसे देखो एडजस्ट हुआ, समरी ऑफ एडजस्टमेंट। अलॉटमेंट में देखो एडजस्ट हो रहा है 90 + 60, तुम लोग बोलोगे 90 60 कौन वाला? तो सी नंबर देखो, सी नंबर, बी नंबर पहले देख लो, बी नंबर में देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था ये 90,000, और सी नंबर में देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ ये 60,000, अलॉटमेंट में 60,000 एडजस्ट हुआ, तो 90 + 60 1,50,000। और फर्स्ट कॉल में देखो ये बी नंबर का 35,000 एडजस्ट हुआ था फर्स्ट कॉल में, और सी नंबर का फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ कितना? 30,000, ठीक है। यानी टोटल एडजस्ट हो रहा है इसमें 65,000, फर्स्ट कॉल में 65,000, 35,000 + 30,000। फाइनल कॉल में सिर्फ ये वाला सी नंबर तो ये वाला 20,000 एडजस्टेड हुआ फाइनल कॉल में, सी नंबर वाला। और रिफंड कितना जाएगा जानते हो? ये 62,500 डी नंबर वाला का, और इसका 15,000 सी वाला का 15,000, ठीक है। रिफंड जाएगा 15,000 और 62,500 यानी 77,500, यानी टोटल 3,12,500 एडजस्ट हो गया। 3,12,500 एक्स्ट्रा आया था, एक्सेस आया था, ठीक है। कैसे देखो, देखो लिखा हुआ है 62,500 एक्सेस आया था ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1 लाख कंपनी इशू की थी, 1,62,500 आ गया था। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग को देखना होगा बार बार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो हाँ, देखो कंपनी इशू की थी कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया था कितना? 1,62,500, यानी 62,500 क्या एक्स्ट्रा आ गया था, एक्सेस, ठीक है। हाँ, और एप्लीकेशन कितना था? 5 रुपये के। तो देखो ये हम लोग का मैच हो जाएगा, तब जानोगे सही है। मतलब ये देखो हम लोग जो एडजस्ट कर रहे हैं कितना? 3,12,500 टोटल। अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 1,50,000, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ 65,000, फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ 20,000, और रिफंड हो रहा है कितना? 77,500। टोटल एडजस्ट हो रहा है 3,12,500, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी 3,12,500 ही था। कैसे? 62,500 एक्सेस आया था 5 रुपये के, तो 3,12,500। समझ में आया? ठीक है। देखो अब तुम लोग को क्या समझाए हैं कि कंपनी अलॉटमेंट तक रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अलॉटमेंट मतलब ये जो 1,50,000 कंपनी रख ली, 1,50,000 रुपीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का यदि पैसा कंपनी रख ले तो कंपनी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बोल के नहीं रख सकती। क्या बोल के रखना होगा? कॉल्स इन एडवांस बोल के। कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है कि भाई यदि तुम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा भी रख रहे हो तो कॉल्स इन एडवांस बोल के रखना, और उसमें कॉल्स इन एडवांस बोल के रखने पर उसमें इंटरेस्ट भी देना होगा। अलॉटमेंट तक पैसा रखो, नो इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। कॉल्स इन एडवांस बोल के रखना होगा और उसमें इंटरेस्ट भी देना होगा। हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ इंटरेस्ट। क्वेश्चन यदि रिक्वायर्ड करता तो हम लोग करते, नहीं बोला क्वेश्चन तो हम लोग नहीं करेंगे। डेट उट भी नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। जो नियम है वो हम समझा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। कि कॉल्स इन एडवांस क्यों सर? हम लोग फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिख देंगे तो क्या दिक्कत होगा? तो कंपनीज एक्ट परमिट नहीं करती वो। और क्यों नहीं करती? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस, एडवांस मीन्स व्हाट? एडवांस बोलना पैसा रखना, एडवांस लेके रखना, उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता देना पड़ेगा इसीलिए। तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का ये जो 65,000 और 20,000 कंपनी रख ली ना, दिस विल बी कॉल्स इन एडवांस। क्या होगा? इसको कॉल्स इन एडवांस बोल के रखना होगा। तो इतना वर्किंग नोट तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट समझ गया तो जान लो क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। देखो अब एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री क्या होगा बोलो? फर्स्ट एंट्री, हाँ, एप्लीकेशन रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ कितना का 1,62,500 शेयर का, कितना करके 5 रुपये के, 1,62,500 शेयर का 5 रुपये के, गुना करके देखो कितना हो रहा है बोलो। हाँ 8,12,500, 8,12,500। ठीक है, आंसर लिख दोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,62,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। रिसीव्ड के समय हम लोग तो प्रीमियम प्रीमियम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम में हम लोग को ट्रांसफर करना होगा। देखो सेकंड एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एंट्री देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कितना हुआ था बताओ तो क्रेडिट कितना हुआ था, दिस इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 8,12,500। डेबिट भी 8,12,500 करेंगे, डेबिट भी 8,12,500 करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा बताओ तो 2 रुपये के, टोटल 5 रुपया लिया जा रहा है, उसमें से 3 रुपया प्रीमियम के लिए लिया गया, तो कैपिटल में कितना जाएगा 2 रुपया, 3 रुपया प्रीमियम में जाएगा। देखो तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा 1 लाख इक्विटी शेयर का 2 रुपये के 2 लाख रुपया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा 1 लाख शेयर का कितना के बोलो 3 रुपये के। ये देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ बोलो, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1,50,000। अभी हम लोग देखे थे ना, समरी किए थे तो 1,50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा। और कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा, वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में जो एडजस्ट हो रहा है, वर्किंग नोट में समरी में लिख दिए थे 85,000। और रिफंड कितना हो रहा है ये भी वर्किंग नोट में है। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ सी वर्किंग नोट, वर्किंग नोट देखना होगा। ये तीनों के लिए वर्किंग नोट देखो ऊपर में है, बात समझ में आ रहा। टू बैंक कितना 77,500, देख लो एक बार वर्किंग नोट, वर्किंग नोट देखो। ये देखो ये अलॉटमेंट में 1,50,000, फर्स्ट कॉल में कितना 65,000 और फाइनल कॉल में कितना बताओ 20,000। और रिफंड कितना हो रहा बोलो 77,500। ठीक है, अलॉटमेंट में 1,50,000, तो अलॉटमेंट को शेयर अलॉटमेंट लिख सकता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल को क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल फाइनल को तो 65,000 और 20,000 को जोड़ के कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। और रिफंड जो हुआ उसको क्या लिखेंगे बोलो टू बैंक लिखेंगे। समझ में आ रहा बोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखोगे, अच्छा से बनाओगे, एक बार से ज़्यादा बनाओगे। नरेशन देखो छोटा सा लिख दिए, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड, चाहो तो लिख सकते हो। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल एंड रिफंडेड, ये लिख सकते हो तुम लोग। ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री कौन चीज़ का, अलॉटमेंट ड्यू का ना। अलॉटमेंट में 2 रुपया प्रीमियम है, टोटल 6 रुपया लिया जा रहा है अलॉटमेंट में, उसमें 2 रुपया प्रीमियम है। बताओ क्या होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 रुपये के, 1 लाख शेयर पर अब ड्यू होगा 1 लाख शेयर का, तो 1 लाख शेयर का 6 रुपीज़ करके कितना 6 लाख। कैपिटल में जाएगा 4 रुपये के और प्रीमियम में जाएगा 2 रुपये के, तो कैपिटल में चला जाएगा 4 लाख और प्रीमियम में चला जाएगा 2 लाख। आंसर क्या लिखोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 ईच, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। समझ में आया बोलो हाँ कि ना। अब देखो अलॉटमेंट जब हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीव का एंट्री देखो, ये बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, रिसीव कितना होगा देखो, ड्यू हुआ 6 लाख, ऊपर में देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, डेबिट मीन्स ड्यू, डेबिट कितना किए हैं 6 लाख और 1.5 लाख तो पहले से रखा हुआ है। हाँ सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री देखो देखो देखो, ये देखो अलॉटमेंट में कितना रखे हैं, अलॉटमेंट में कितना रखे हैं, अलॉटमेंट में ये 1,50,000, अलॉटमेंट में कितना रखे हैं बताओ 1,50,000। ठीक है, देखो अलॉटमेंट पहले से क्रेडिट है, अलॉटमेंट पहले से क्या है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है ना 1,50,000। तो अब जब अलॉटमेंट का मनी रिसीव्ड होगा तो कितना रिसीव्ड होगा जानते हो, 6 लाख में 1,50,000 माइनस कर दो, 6 लाख में 1,50,000 माइनस कर दो, यानी 4,50,000, 4,50,000 विल बी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, 4,50,000 रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट के लिए। समझ में आ रहा बोलो हाँ कि ना। देखो नरेशन क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ आफ्टर एडजस्टिंग, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी और रुपीज 1,50,000, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,50,000 एडजस्ट करने के बाद, ये देखो लिखा हुआ है, ऐसा लिख देना है तुम लोग को, ठीक है। बाद में जैसे क्या तुम्हारे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। और एग्जाम भी लिखना है, समझ में रखना, अपने लिए भी और एग्जामिनर के लिए, दूसरे के लिए भी
ये सब काम करना है, ये सब ठीक है। हाँ, तुम्हारा जाके नोटिंग करोगे, ठीक है, नोटिंग करोगे, ये सब लिखोगे। नेक्स्ट देखो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू का क्या एंट्री होगा बोलो? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 रुपया है। अच्छा, उसमें भी 1 रुपया प्रीमियम है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा 2 रुपये के, और प्रीमियम में चला जाएगा कितना बोलो? 1 रुपया के। प्रीमियम में चला जाएगा कितना? 1 रुपया के। तो 2 लाख चला गया कहाँ? कैपिटल में, और 1 लाख चला गया कहाँ? प्रीमियम में। नेक्स्ट क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम और ₹1 पर शेयर, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तब अलॉटमेंट में सॉरी अलॉटमेंट बोल रहे, फर्स्ट कॉल जब रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस को हम लोग को डेबिट करना होगा। जब फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस में कितना रखा हुआ था बोलो तो 65,000, तो 65,000 हम लोग क्या करेंगे? एडवांस से एडजस्ट कर लेंगे। तुम लोग बोलोगे सर कौन वाला आप बोल रहे हैं? यहाँ देखो ना, हम लोग समरी बनाए थे, वहाँ भी लिखे थे हम, यहाँ देखो ना अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट बोल रहे क्यों? फर्स्ट कॉल में देखो, फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हो रहा? हाँ, फर्स्ट कॉल में 65,000, और ये जो 65,000 एडजस्ट हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट कॉल में, ये कहाँ रखा हुआ? कॉल्स इन एडवांस में। अब हम लोग जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, कंपनी जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेगी तो क्या करना होगा? वो 65,000 कंपनी को कॉल्स इन एडवांस से डेबिट करना होगा, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया हुआ, देखो सेकंड एंट्री ये कॉल्स इन एडवांस में कितना क्रेडिट हुआ? 85, उसमें 65,000 फर्स्ट कॉल का और 20,000 फाइनल कॉल का पैसा, ठीक है, क्रेडिट किया हुआ। क्रेडिट मतलब रखा हुआ है, अब वहां से निकालना होगा मतलब डेबिट करना होगा ये। तो 3 लाख में 65,000, 65,000 एडजस्ट करना होगा कॉल्स इन एडवांस से, ठीक है। 3 लाख में 65,000 कहाँ से एडजस्ट होगा? एडवांस से। दैट मीन्स बैंक से रिसीव कितना करेगी कंपनी? तो 3 लाख में 65,000 माइनस कर दो, 3 लाख माइनस 65,000, द अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी विल बी 2,35,000, ठीक है। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट विल बी 2,35,000। एंट्री क्या हो रहा है समझ में आ रहा? बैंक अकाउंट डेबिट 2,35,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 65,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख, फर्स्ट कॉल में 3 लाख लिख देना है। 3 लाख ड्यू हुआ था ना, 3 लाख क्रेडिट करना है, 3 लाख डेबिट हुआ था, 3 लाख क्रेडिट करना है। ऐसा क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग कॉल्स इन एडवांस और ₹65,000, 65,000 एडजस्ट कर लिए, 65,000 जो फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस बोल के रखे तो वो एडजस्ट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब लास्ट कॉल बचा हुआ है फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल में कोई एडवांस नहीं, प्रीमियम नहीं है, इसलिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख इक्विटी शेयर का 2 रुपये के, 2 लाख रुपया ड्यू हुआ। लेकिन रिसीव के समय क्या करना होगा? रिसीव के समय फिर एडवांस से एडजस्ट करना होगा कितना? 20,000। और रिसीव का समय क्या है जानते हो? 1,000 शेयर का एरियर भी है, 1,000 शेयर एरियर रखा था, क्वेश्चन में बोला था 1,000 शेयर एरियर था ना, 1,000 शेयर का एरियर मैंने 1,000 शेयर 2 रुपये के नहीं दिया, यानी कितना नहीं दिया बोलो? 2,000 रुपये एरियर भी होगा। देखो एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस से 20,000 रुपये एडजस्ट करना होगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,000, 1,000 शेयर का 2 रुपये के, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट कितना होगा? 2 लाख। देखो ये ड्यू देखो जो किया था, डेबिट कितना किया था? 2 लाख, क्रेडिट भी 2 लाख ही होगा। इस तरह मैच करके बनाना है, मैच करके देखोगे 2 लाख। तो देखो 1,78,000 क्या होगा? कंपनी रिसीव करेगी। 2 लाख में 20,000 एडवांस एडजस्ट हुआ, मतलब 1,80,000 मिलना चाहिए, लेकिन 2,000 तो एरियर रह गया, यानी एडजस्ट बैंक से रिसीव कितना होगा? 1,78,000। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,78,000, 1,78,000 विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। नर्सन क्या लिखोगे? फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस और ₹20,000, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करने के बाद 20,000 रुपया, एंड एरियर ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2। एरियर रह गया 1,000 इक्विटी शेयर 2 रुपये के। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना? तो हो गया एंट्री फिनिश, ठीक है। कितना कॉल था? 4 कॉल, कितना एंट्री हुआ? 8 एंट्री। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, एक वर्किंग नोट में लेजर हम लोग बना लेंगे, बैंक का लेजर बना लेना। बैलेंस शीट ही बनाना है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही बोला था इसीलिए, ठीक है। तो बैंक का लेजर देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 8,12,500। यहाँ से जर्नल से देख के बनाओगे लेजर। देखो
ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हुआ था? बैंक अकाउंट डेबिट देखो 8,12,500 है ना, वहाँ क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8,12,500। फिर देखो ये एंट्री अलॉटमेंट रिसिप्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हुआ था? बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना लिखोगे? 4,50,000। फिर देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना रिसिप्ट हुआ था? 2,35,000। ये 2,35,000 बैंक अकाउंट डेबिट तो देखना है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल देखना लिखना है 3 लाख। फिर देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,78,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखना है 1,78,000। और देखो सेकंड एंट्री में हम लोग क्या किए थे? रिफंड किए थे ना, रिफंड किए थे कितना? 77,500। ये देखो टू बैंक, ये टू बैंक रिफंड किए थे ना 77,500। इसको क्रेडिट में लिखना है, क्या लिखोगे? बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना? 77,500। वही देखो वहाँ लिखा हुआ है, देखो लेजर, देखो देखो, तो देखो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8,12,500 अमाउंट दिखा दी है वहाँ पर। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,50,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,35,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,78,000। और उधर हो जाएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो रिफंड किए थे, रिफंडेड बैकेट में लिखा हुआ भी है, इधर जोड़ लो, ऐड कर लो डेबिट साइड तो पहले जोड़ोगे 16,75,500 और बैलेंस निकल गया कितना? 15,98,000। 15,98,000 इज द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैसर बैंक। कैसर बैंक का बैलेंस कितना बचा हुआ बोलो? 15,98,000, 15,98,000। तो बैंक का लेजर समझ में आया? बैंक में कितना बैलेंस है बताओ? 15,98,000। बोलो हाँ कि ना? अब देखो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लास्ट काम हम लोग का बचा हुआ है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट का हेडिंग जानते हो लिखना, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट पर्टिकुलर्स नोट नंबर और अमाउंट रुपीज इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। उसमें क्या शेयर होल्डर्स फंड होगा ही, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस भी है इस क्वेश्चन में। क्यों? प्रीमियम इशू किया ना शेयर, प्रीमियम इशू करने से रिजर्व एंड सरप्लस आएगा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो ठीक है। तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट नंबर 1, इसका नोट नंबर 2, अमाउंट अभी पता चलेगा नीचे से। नेक्स्ट देखो एसेट साइड, एसेट साइड में करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश बैंक तो 3 नंबर नोट। देखो नोट्स, शेयर कैपिटल का नोट्स जानते हो बनाने? शेयर कैपिटल का नोट्स में हम लोग क्या दिखाता? ऑथोराइज्ड, क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ नहीं था, तो क्या लिख देना? डैश शेयर, डैश इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 इंच डैश। इशूड कैपिटल कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था ना 10 रुपये वाला, यानी 10 लाख। सब्सक्राइब को 2 पार्ट में बांटना पड़ता है, एक हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सेकंड हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। कौन वाला शेयर नहीं है? कौन वाला शेयर एरिया रख दिया था बताओ? 1000 शेयर एरिया रखा था ना, कौन वाला पैसा? फाइनल कॉल का पैसा। तो उसको हम लोग को अलग करना होगा। टोटल 1 लाख शेयर में 99,000 जो था वो लोग पूरा दे दिया, तो 99,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ करके वो लोग पूरा दे दिया, तो 9,90,000 आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड उसमें 1000 इक्विटी शेयर तो आ जाएगा, 1000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ करके 10,000, लेकिन उन लोग कॉल्स इन एरियर्स रख दिया कितना? 2 रुपये के फाइनल कॉल वाला पैसा 2,000 रुपया, मैंने 10,000 में 2,000 माइनस कर दो, 8,000 रुपया उन लोग का आया। कौन वाला का? जो फुल्ली पेड नहीं है, वो लोग 8,000 दिया है, 2,000 नहीं दिया ओनली ना। तो ये दोनों को ऐड कर दो, 9,90,000 और 8,000, 9,98,000, 9,98,000 इज द सब्सक्राइब कैपिटल। और ये सब्सक्राइब कैपिटल जो है ना, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड, ये जो टोटल आया ये हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में 9,98,000। हाँ देखो बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है? 9,98,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा बोले ना? सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व नहीं लिखता आजकल, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख शेयर का 6 रुपये के प्रीमियम था, तो 6 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस में बस वही आएगा। देखो 2 नंबर नोट, ये दोनों को ऐड करो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना हो गया? 15,98,000, समझ में आ रहा? और थर्ड नोट होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैसर बैंक ये तो हम लोग निकाल लिए थे, कैसर बैंक वर्किंग नोट बनाए थे ना, 15,98,000 आया था, वही 15,98,000 यहाँ लिख देना है। कहाँ? बैलेंस शीट में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों साइड मैच हो गया। देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का 15,98,000 और ये एसेट साइड का 15,98,000, दोनों क्या हो गया? मैच हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, हाँ ओके। ऐसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तुमको मिनिमम 4 बार बनाओ, और बनाओगे 4 बार मिनिमम 4 बनाओ तो क्लियर होगा। ठीक है, तब क्लियर होगा एडजस्टमेंट सब। ओके।
बाय।